दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पूरी तरीके से देख लेना है। अगर आपके एग्जाम में आता है इस क्वेश्चन, तो आपको पूरे अच्छे से इसे पहले देख लेना है किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको बैलेंस शीट दे रखी है, प्रोवाइड की है, और उसके बाद नीचे जो है आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। कहा है कि जो कोर्ट अप्रूवल करता है स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन जो है रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कहा गया है कि जो प्रेफरेंसेस हुआ करते थे ना, वो हमने रिटर्न डाउन कर दिया है टू 75 रुपीज़, और इक्विटी शेयर्स जो है उसे भी हमने जो है रिटर्न डाउन कर दिया टू 2 रुपीज़। अब मुझे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना था, कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, कॉन्सेप्ट है टू और बाई का। वर्ड आपको जब दिया जाए टू और वर्ड आपको दिया जाए बाय, ये दो वर्ड आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। हर एक क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट जो है आएगा, क्योंकि एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पे आपको टू और बाय का कॉन्सेप्ट आएगा। जब मैं बात करता हूँ टू, मतलब कि इतनी ही वैल्यू कर दी है। मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा कि इक्विटी शेयर जो पहले 100 रुपीज़ के हुआ करते थे, उसे मैंने टू 10 रुपीज़ कर दिया है। मैंने उसे टू 10 रुपीज़ कर दिया। इसका मतलब है, इसका टू 10 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ कि मैंने उसे 10 रुपये ही कर दिया है। पहले जो 100 रुपये था, ठीक है, पहले 100 रुपये था, वो अब 10 रुपीज़ का हो चुका है, मतलब कि 90 रुपीज़ हमने कम कर दिया है अमाउंट, ठीक है। और जब मैं वर्ड लिख देता हूँ बाई 10, तो मैंने लिखा बाई 10 रुपीज़, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ पता है। इसका मतलब हुआ कि मैंने 10 रुपये से कम कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो 90 रुपीज़ है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब मैं कहता हूँ कि टू 10 रुपीज़, तो टू वर्ड जब आएगा तो वही अमाउंट हमारी कर दी गई है। लेकिन जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ बाई का मतलब होता है इतना अमाउंट कम किया है, मतलब कि आपको मेन अमाउंट तो निकालना होगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 10 रुपये है, बाई 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ मतलब कि इतना अमाउंट कम किया है, तो मेन अमाउंट तो आपको निकालना पड़ेगा 90 रुपीज़। बस वही कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले मैं लूँगा प्रेफरेंस शेयर्स, आपको यहाँ पे दे रखे हैं। प्रेफरेंस शेयर रिटर्न डाउन कर दिया हमने, कितना, 275। अब यहाँ पे वर्ड है टू। टू मतलब मैंने आपको बताया कि 75 रुपीज़ ही कर दिया गया। मतलब कि पहले कितना हुआ करता था, बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। प्रेफरेंसेस कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये रहा प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। पहले 100 रुपीज़ की हुआ करती थी, है ना, 100 रुपीज़ की हुआ करती थी। अब हमने कितना कर दिया है, 275, मतलब कि कितना कम किया, 25 रुपीज़ कम किया है। अब उसकी वैल्यू तो 75 रुपीज़ ही हो चुकी है। टू का कॉन्सेप्ट ये है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता, अगर इक्वेशन मान लो बाई 75 होता, मतलब इसका मतलब क्या होता, 75 रुपीज़ कम किया है, अब उसकी वैल्यू 25 रुपीज़ है। टू का मतलब जो वैल्यू है वही कर दी गई है, और बाई का मतलब ये माइनस करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मेरी सीधी सी बात समझ रहे हैं। यहाँ पे 275 लिखा है, मतलब कि इसकी वैल्यू अब 75 हो चुकी है। अगर यहाँ पे लिखा होता बाई 75, मतलब कि इसकी वैल्यू 25 हो चुकी है, ठीक है। 75 माइनस करने होते। समझ में आया, ठीक है। ये तो 2-3 बार रिपीट होगा, अगर समझ में नहीं आया तो घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को हमने जो है राइट डाउन कर दिया है, रिटर्न डाउन कर दिया है। 75 रुपीज़ उसकी वैल्यू कर दिया, मतलब कि 25 रुपीज़ आपने अमाउंट कम कर दिया है। तो ये 25 रुपीज़ आपका क्या होगा, प्रॉफिट। भाई, आपका जो प्रेफरेंस शेयर पहले 100 रुपीज़ पे करना पड़ता, लेकिन अब कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़। ये प्रॉफिट हो गया 25। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ सीधी सीधी चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, आप जो है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। इंटरनल रिडक्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो वर्ड में आपको सीधे सीधे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, और कैपिटल रिडक्शन वर्ड यूज़ करना चाहे तो भी लिख सकते हैं। ये क्या है सर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब मैं एंट्री आपको बता दूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने जो है अमाउंट कम कर दिया है, मतलब कि 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ये तो आपको सीधे सीधे समझ में आया। प्रॉफिट जब होता है ना, तब आप कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे। अगर यहाँ पे लॉस होता तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट आपको हुआ है। पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी हुआ कितनी करती थी, 100 रुपीज़, उसे हमने ख़त्म कर दिया। ये 100 रुपीज़ वाली जो कैपिटल है उसे हमने ख़त्म कर दिया, और अब न्यू इशू कर दिया है 75 रुपीज़ वाली शेयर। इतना समझ में आया। तो 100 रुपीज़ वाली जो कैपिटल है वो खत्म होती है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 75 रुपीज़ की। और बाकी का जो आपका प्रॉफिट हुआ है 25 रुपीज़ का, वो लिखेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और 25 रुपीज़ से। आपके शेयर्स कितने हैं, 4000 शेयर्स है ना, तो 4000 इंटू 25 इस तरीके से। अब एंट्री में देखिए ज़रा,
यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है। देखिए सबसे पहले जो हमारी ये कौन सा इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर वाला कौन सा कहाँ गया, ये रहा। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सी, वो 100 रुपीज़ वाली, ये 100 रुपीज़ वाली शेयर्स, ठीक है, ये 100 वाले हैं। 4000 इंटू 100 ये आ गया 4 लाख। अब हमने उसे जो है 75 रुपीज़ कर दिया है, कैपिटल आपकी बड़ी है तो उसे क्रेडिट किया है टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 75 है तो 75 शेयर्स है, 75 रुपीज़ है और 4000 शेयर्स है, 4000 इंटू 75 कीजिए, ठीक है, वही 3 लाख। और मैंने कहा कि आपका प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट मैंने आपको यहाँ पे बताया, अच्छा 25 रुपीज़, तो 25 रुपीज़ का प्रॉफिट है, सीधी सी बात है। तो वो 25 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएंगे, 4 लाख इंटू 25। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? सीधी सी बात है। तो वो यहाँ पे 1 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ये एंट्री आपको समझ में आई? प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडम्पशन को क्रेडिट करेंगे, लॉस होता है तो कैपिटल रिडम्पशन को डेबिट करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात। फिर इसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी थी इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स की क्या इन्फॉर्मेशन है देखना ज़रा। इक्विटी शेयर्स की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि कहा है कि इक्विटी शेयर्स जो है उसे आपने वैल्यू कर दी है 2, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 2 रुपीज़, मतलब कि 2 रुपये ही कर दी गई है। पहले कितनी हुआ करती थी देखिए ज़रा, पहले हुआ करती थी आपकी जो अमाउंट है वो 10 रुपये, अब यहाँ पे हो चुकी है 2 रुपये, 2 रुपीज़, ठीक है। तो 10 रुपये वाली अमाउंट को कैंसिल किया, इक्विटी शेयर कैपिटल कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं, और 2 रुपये वाली नई इशू की है तो उसे क्रेडिट करना है। आपका फ़ायदा कितना हुआ, 7 रुपीज़, 7 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा हुआ है तो क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिडम्पशन के नाम से। और क्या फ़ायदा कितना हुआ, 75 इंटू 7 करना है, ठीक है। तो वही एंट्री यहाँ पे आपको दी रखी होगी, देखिए ज़रा यहाँ पे, ये रही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 10 रुपये वाले शेयर खत्म हो चुके हैं और 2 रुपीज़ वाले जो है नए शेयर्स इशू कर दिए भाई, 2 रुपीज़ वाले नए शेयर्स इशू किए। तो यहाँ पे कौन कैसे अमाउंट आया, ये 150, तो ये अमाउंट आया आपका, शेयर्स कितने थे टोटल, 75,000 थे ना, हाँ 75,000 थे। तो 75,000 इंटू आपका कितना अमाउंट कर दिया गया है, 2 रुपीज़ इंटू 2, 1,50,000 ये आपका दिख रहा है। और कैपिटल रिडक्शन कैसा है, कैपिटल रिडक्शन मैंने आपको बताया फ़ायदा है, फ़ायदा है तो क्रेडिट हुआ है। तो 75,000 तो आपके टोटल शेयर्स थे, फ़ायदा कितना हुआ है पर शेयर के हिसाब से, आपका फ़ायदा कितना हुआ है, हमने यहाँ पे निकाला था ना, कितना फ़ायदा हुआ है, 7 रुपये का, 7 रुपीज़। तो यहाँ पे इंटू आप कर देंगे 7, ठीक है, इंटू आप कर देंगे 7, तो वही आंसर आ जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन में, देख सकते हैं 6 लाख रुपीज़। क्लियर हुआ, 2 जनरल एंट्री खत्म हो चुकी। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर जो हमारे हुआ करते थे उसे हमने डिवाइड कर दिया है, विच आर इन अरियर्स फॉर 4 ईयर, मतलब कि डिविडेंड था ना प्रेफरेंस शेयर्स का, वो 4 साल से अरियर में रहा है, ठीक है, 4 ईयर से। और कहते हैं कि जो 3/4 है वो वेव हो चुके हैं, 3/4 जो है वो वेव हो चुके हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी कैपिटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जब भी क्वेश्चन आए तो जहाँ पे वेव कहा जाए कि हमने वेव ऑफ कर दिया है तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि देखिए उसकी क्या एंट्री बनेगी, उसने जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने सामने से ही, वेव ऑफ का मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, उन्होंने सामने से ही कहा है कि भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, अपने पास रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसकी क्या एंट्री लगाएंगे, कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, वो तो सीधा सीधा हमारा फायदा हो चुका है। इसके बाद कहा गया हाँ वेव ऑफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है जिसकी एंट्री बनती है तो फिर हमें कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको दे रखा है कि इतना अमाउंट वेव ऑफ हो चुका है, उससे रिलेटेड दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी जनरल एंट्री कोई करनी जरूरी नहीं है, ठीक है, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पे भी जैसे वेव ऑफ दिया गया लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी लगती है, देखिए पढ़ते हैं। कहते हैं कि इक्विटी शेयर जो है वो 2 रुपये के हिसाब से कहा है कि अलॉट कर दिए गए हैं रिमेनिंग क्वार्टर। अब देखिए यहाँ पे वेव ऑफ तो किया है लेकिन पूरा वेव ऑफ नहीं किया है, 3/4 वेव ऑफ किया है, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो प्रेफरेंस शेयर्स आपके थे कितने, प्रेफरेंस शेयर्स आपके थे यहाँ पे 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स हुआ करते थे 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से। सर हमने तो उसे जो है 75 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, वो तो अब की बात है भाई, ये डिविडेंड तो पिछले कितने हैं, 7 नहीं 4 साल, 4 सालों से बाकी है, वो पीछे तो पिछले 4 सालों में तो उसका अमाउंट कितना हुआ करता था, 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये डाउट ना आ जाए कि भैया 75 रुपीज़ नहीं लेना है, नहीं 75 रुपीज़ नहीं होगे, ठीक है। तो अब इसका डिविडेंड पहले कैलकुलेट करना जरा, कितना डिविडेंड आ रहा है आपका, ये 4,000 आपका अमाउंट है, 4,000 इंटू 100 करेंगे, 4,000 इंटू 100 कितना आ रहा है 4 लाख, और 4 लाख आप इंटू परसेंटेज आपका कितना है, कितने प्रेफरेंस परसेंटेज वाले हैं, 6% वाले, तो 4 लाख इंटू 6% करना, 4 लाख इंटू 6% कीजिए, ये आपका आ रहा होगा 24,000, ये एक साल का 24,000 डिविडेंड बनता है। उसने कहा है कि 4 सालों का बाकी है,
तो इंटू 4 करने से आपका अमाउंट आ जाएगा 96,000। आई थिंक 96,000 जो है वो आपका आंसर आ रहा है ना भाई, कैलकुलेटर लेके ही बैठे हो ना। 24,000 आपका जो है 1 साल का है, 4 साल का आपका कितना आ रहा है 96,000। क्लियर है। तो 96,000 टोटल अमाउंट है, लेकिन उसने यहाँ पे क्वेश्चन में बताया कि होल्डर क्या कह रहे हैं कि होल्डर ने कहा कि भैया 3/4 तो हम वेव कर रहे हैं, 3/4 अमाउंट हमें नहीं चाहिए, बाकी का अमाउंट दे देना। ठीक है, तो हमने कहा कि ये तो हमारे लिए एक तरीके से फ़ायदा हो गया। तो 96,000 इंटू 3/4 कीजिए, 3/4 कीजिए, कितना अमाउंट आ रहा है वो हमें अमाउंट देना नहीं है, बाकी जो बचा वो अमाउंट हमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट देना है। तो 3/4 आपका करने से कितना अमाउंट आ रहा है, आपका अमाउंट आया होगा 72,000 रुपीज़। ये अमाउंट हमारा वेव हो चुका है, ये अमाउंट हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो 96,000 में से 72,000 तो चला गया, अब बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वही सिर्फ पेमेंट आपको करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है। तो बाकी जो अमाउंट बचा है वो आप निकाल लेंगे। 96,000 में 72,000 है ना, 72,000 माइनस कर देंगे तो कितना अमाउंट आ रहा है 24,000। बस 24,000 पेमेंट करना है। कहा है कि जो इक्विटी शेयर से 2 रुपये के हिसाब से उनको जो है हमने अलॉट कर दिया है रिमेनिंग क्वार्टर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई है कि अब हमने जो है क्या कितना अमाउंट आपका देना पे करना बढ़ गया है 24,000 ना। तो आप जो 24,000 अमाउंट है ना वो पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट किस तरीके से करना है, पेमेंट करेंगे हम इक्विटी शेयर्स 2 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो अमाउंट कितना पे करना है टोटल 24,000। कैसे आया पता चल गया है ना। 96,000 हमारी टोटल डिविडेंड बनता था। डिविडेंड कितना बनता था, ये डिविडेंड बनता था 96,000, लेकिन उसने कहा कि हमने जो है 3/4 उसने वेव कर दिया है, ये रहा 3/4 वाला पॉइंट। तो 3/4 हमने किया तो कितना आ रहा था, 3/4 हमने किया तो 72,000 आ रहा था, उसने वेव कर दिया है। तो 96,000 में से 72,000 तो पे करने से रहा। तो अब पेमेंट कितना करना है 24,000, और उस 24,000 कैसे पेमेंट करेंगे वो भी उसने बता दिया कि 2-2 रुपये वाले जो इक्विटी शेयर्स है वो उसे हम प्रोवाइड कर देंगे। तो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और ये एक तरीके से आपका पेमेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000 से, वो यहाँ पे आपका होना चाहिए, ये रहा, देख लीजिए, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000 से। क्लियर हुआ सर, बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पे कहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। अच्छा, इंटरेस्ट बनता कितना है डिबेंचर पे वो हमें पहले देखना पड़ेगा। तो देखते हैं इंटरेस्ट कितना बन रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ये रफ कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, इरेज कर दिया जाए। हाँ, अब यहाँ पे डिबेंचर जरा देखना कहाँ पे है, ये रहा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं 6% वाले डिबेंचर्स है, और यहाँ पे कहा है कि 3,75,000। ठीक है, तो 3,75,000 आपका जो है अमाउंट है डिबेंचर्स का। तो निकाल लीजिए ना, इंटू 6% कीजिए, कितना अमाउंट आ रहा है, वो इंटरेस्ट होगा, पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। क्वेश्चन में बोला है उसने इंटरेस्ट पूरा बाकी है, तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट होगा। तो इंटू 6% कीजिए, कितना आ रहा है 22,500। तो 22,500 हमें पेमेंट करना है, सीधी सी बात है। तो इंटरेस्ट है आपका एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, अच्छा ये रहा, देख लीजिए, इंटरेस्ट आपका जो है पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 22,500। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो कैश में पेमेंट किया गया है, आपको यहाँ पे दिए रखा है कैश। तो देखिए, मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे लिखे बैंक एंड कैश, दोनों वर्ड लिखें। ठीक है, कभी भी कैश सिर्फ और सिर्फ मत लिख के आना। ठीक है, क्योंकि आईसीआई इस तरीके से लिख रहा है तो हमें भी इस तरीके से ही लिखना चाहिए। तो बैंक एंड कैश अकाउंट इस तरीके से लिखे। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड कैश अकाउंट आपका 22,500। ठीक है, वैसे भी जनरली कैश में पेमेंट नहीं होता है, यहाँ पे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद पहुँच जाते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर आपका 4। डिबेंचर होल्डर जो है वो एग्री हो चुके हैं टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है एट द वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000। वो कह रहे हैं कि इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश 1,20,000। बड़े ही अच्छे लोग हैं। कह रहे हैं कि भैया जो अमाउंट आपको डिबेंचर होल्डर को पे करना है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 1 लाख रुपीज़ की आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले जाएंगे, और कह रहे हैं कि 1,20,000 के बदले सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। मतलब कि वहाँ पे आपने 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कर दिया। फिर आपको कहा है कि वो सामने से और अमाउंट देंगे 1,30,000 कैश, सामने से अभी भी अमाउंट देना चाहते हैं, अच्छी बात है भाई। कहते हैं कि इस बार जो 1,30,000 है ना वो सिक्योर करेंगे, वो सिक्योर करेंगे बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट। भाई इस बार तो वो जोरा चालाक हो चुके हैं।
ऐसे ही नहीं देंगे, सिक्योर कर चुके हैं और कंपनी के एसेट पे सिक्योरिटी डाल दी है उन लोगों ने, और वो आपको जो है 1,30,000 रुपीज़ दे रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अमाउंट हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि आपको 1,30,000 कैश मिला है, और कैश मिला है आपके लिए एक अच्छी बात है, कैश आपको रिसीव हुआ है तो आपकी एसेट बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कहा है कि 1,20,000 के बदले आपका जो है 1 लाख का अमाउंट का जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ना, देख लीजिए। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4,25,000 की है, जिसमें से 1 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी चली जा चुकी है। यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 लाख रुपीज़ की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कम हो चुकी है, इस वजह से आपको जो है इसमें अमाउंट कम करना होगा। 1 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी जा चुकी है, डिबेंचर होल्डर को दे चुके हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपकी असेट कम हो चुकी है, असेट कम होते हैं तो क्या करना है, क्रेडिट, और डिबेंचर आपकी एक तरीके से डिबेंचर जो है वो आपका पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पे वही एंट्री होनी चाहिए, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं, आपने क्या दिया है उसके बदले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये रहा आपका एंट्री, देख लीजिए 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और कितना अमाउंट का गया है 1,20,000। देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी 1 लाख की गई है, लेकिन वो लिया कितने में है 1,20,000, आपका डिबेंचर खत्म कितने में हुआ है, आपका डिबेंचर्स खत्म हुआ है 1,20,000 के। वही चीज़ यहाँ पे बोला है ना कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो 1 लाख रुपीज़ के ले जा रहे हैं, लेकिन आपकी लाइबिलिटी कितनी कम हो रही है 1,20,000 से, ठीक है। 20,000 का सीधा सीधा फ़ायदा आपको पड़ रहा है, ठीक है। तो 20,000 का फ़ायदा है, मैंने आपको बताया कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट करना होता है, भाई कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करेंगे ना, मैंने आपको बताया था 20,000। तो यहाँ पे इसके लिए जो है इन लोगों ने इस तरीके से जॉइंट एंट्री लगा दी है, जिसमें 20,000 का प्रॉफिट आपको लिख दिया गया। और क्या है जॉइंट एंट्री, मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जॉइंट एंट्री है इसलिए थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इतना आपको समझ में आया कि आपका जो डिबेंचर्स है वो कम हो चुके हैं, डिबेंचर्स कम हो चुके हैं, आपकी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन अब लाइबिलिटी 1,20,000 की तो ख़त्म हुई, तो उसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो यहाँ पे वो डेबिट हुआ। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो गई कितने में 1,20,000, तो ये 1 लाख। कायदे से ये एंट्री किस तरीके से होती, इन लोगों ने जॉइंट एंट्री लगाई है, लेकिन कायदे से मैं इसकी एंट्री इस तरीके से लिखता, आप भी इस तरीके से ही लिखिए, हाँ चाहे एग्जाम में हो। देखिए 6% वाले डिबेंचर्स जा रहे हैं, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा। तो डिबेंचर्स आपके कितने में जा रहे हैं 1,20,000, 1,20,000, क्लियर। फिर लिखता मैं यहाँ पे 2 आपकी जो प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो भी है, तो यहाँ पे पूरा लिखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख की, और 2 यहाँ पे लिखते हैं आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है, कितने से 20,000 रुपीज़ का फ़ायदा जो है वो लिखेंगे 20,000, क्लियर हुआ। ये मैं आपकी एंट्री लिख दा, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे जो है जॉइंट एंट्री लगा दी है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख के रख लिया है, मैंने आपको समझाने में काम आएगा बाद में, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे एंट्री आपको बताई गई है, वो आपको बताऊँगा बाद में, ठीक है। 1,30,000 आपको जो है एडिशनल कैश उन लोगों ने प्रोवाइड कर, तो इसके लिए तो कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए 1,30,000, लेकिन उसने कहा है कि 8% वाले जो है हमने उसे डिबेंचर्स प्रोवाइड किए। सीधी सी बात है, उन्होंने जो क्या कहा है देखियो, उन्होंने जो ये फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से मतलब कि सीधी सी बात है डिबेंचर्स हमने प्रोवाइड किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है, यही एंट्री लगी होगी। भाई अमाउंट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बदले हमने डिबेंचर्स दिए, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या करते हैं क्रेडिट 1,30,000 से, क्लियर सर, हाँ जी। इसके बाद फटाफट आ जाइए, गुडविल पेटेंट राइट ऑफ कर दी गई है। देखिए ये क्वेश्चन में ना बोला होता तो भी आपको राइट ऑफ करना ही है, ठीक है, तो ये राइट ऑफ करना ही है। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि इन्वेंट्री हमने राइट ऑफ की है 65,000 से, ओके। फिर आपको यहाँ पे कहा है कि बेड डेट प्रोवाइड कीजिए आप प्रोविज़न 68,500 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि रिमेनिंग जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, अब रिमेनिंग प्रॉपर्टी कितनी बची है, प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लीजिए 4,25,000 की थी, जिसमें से 1 लाख रुपीज़ प्रॉपर्टी तो वैसे भी खत्म हो चुकी है, डिबेंचर्स ले गए, तो अब 3,25,000 की बची हुई है। तो उसने कहा कि उसे जो है रीवैल्यू कर दिया गया, उसे रीवैल्यू किया गया, और वो अमाउंट अब है हमारी 3,87,000 की। ओहो, तब तो ये फ़ायदा दिख रहा है, 3,25,000 की हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अभी हमारी कितनी है, ये प्रॉपर्टी अभी हमारी दिख रही है 3,25,000 की, ठीक है, 3,25,000 की प्रॉपर्टी है, उसे रीवैल्यू किया गया, तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 3,87,500। तो जो डिफरेंस है वो आपका फ़ायदा है, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करेंगे, ठीक है, फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट ही होता है। अब देखिए यहाँ पे सबकी मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक।
देखिए सबसे पहले पेटेंट एंड गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ जब किया जाता है तो एक तरीके से आपका लॉस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया जाता है। और गुडविल जो है, पेटेंट गुडविल आपका कितना अमाउंट का है, 167,500 मैं टोटल ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप करते हैं, आपकी एंट्री क्या होती है बताएं, आपकी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू पेटेंट, ठीक है। और गुडविल है आपकी 1,30,000 की और पेटेंट जो है वो 337,500 की, तो वही एंट्री यहाँ पे होगी। देख लीजिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू गुडविल, और वही अमाउंट है यहाँ पे, इन लोगों ने जॉइंट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद उसने कहा कि इन्वेंट्री हमने राइट ऑफ कर दिया 65,000 में, तो 65,000 में तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री आपकी 65,000, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि भैया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है ना, उसे हमने रीवैल्यू कर दिया है 3,87,500, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमने रीवैल्यू किया है 3,87,500। तो अच्छा, यहाँ पे उसने जॉइंट एंट्री यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू उसने कर दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो ये आपको मैंने समझा दिया ना, प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है ज़रा डिफरेंस निकालना, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 62,500। अच्छा, तो देखिए ये आपका, ये 62,500, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या लगेगी, इसकी एंट्री लगेगी आपका जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। भाई मैंने अपनी तरीके से, चलिए अपने तरीके से चलेंगे, यहाँ पे मैंने आपको जो है क्या बताया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो भी है आपकी, ठीक है, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट हो रहा है, और टू कैपिटल रिडक्शन, क्यों कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ, क्योंकि फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा कितने का हुआ है, फ़ायदा हुआ है हमारा 62,500 का, 62,500 का, ठीक है। तो देख लीजिए 62,500। अब यहाँ पे मैं कह रहा था ना कि जॉइंट एंट्री लगाई हुई है, ये किस तरीके से लगाई है, यहाँ पे इन लोगों ने ये जो एंट्री है ना, ये देखिए ये जो एंट्री है, ये एंट्री, इसमें कैपिटल रिडक्शन नहीं लिया, यहाँ पे जॉइंटली लिख दिया। जबकि हम ये एंट्री जो मैं कहूँ तो आप इस तरीके से भी फॉलो करिए। यहाँ पे किस तरीके से, देखो यहाँ पे है आपका कैपिटल रिडक्शन, देखिए यहाँ पे 20,000, आपको पता ही है 20,000 कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे था, और 62,500 यहाँ पे। तो टोटल लगाइए ज़रा कितना आ रहा है, वही आंसर आपका यहाँ पे आ रहा होगा। इन लोगों ने टोटल लगाया 82,500, ठीक है। इन लोगों ने जॉइंट एंट्री लगाई है। मैं तो कहूँ कि आप मॉड्यूल में, अपनी मॉड्यूल में भी ये एंट्री लगा लीजिए, ये एंट्री लिख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में ये जो है कन्फ्यूजन होगा, क्रिएट होगा, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इसे आप लिख लेना ज़रा। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट को हमने सोल्ड कर दिया 1,40,000 में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है कितने के, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, 55,000 के थे, हमने सोल्ड कर दिए 140। ओह माय गॉड, अच्छा इन्वेस्टमेंट को आपने जो है बड़े ही प्रॉफिट पे शेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पैसे अमाउंट कितना मिल रहा है 1,40,000, इन्वेस्टमेंट थे कितने के 55,000, प्रॉफिट कर दिया, प्रॉफिट करते हैं तो क्या होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट आपका 85,000, क्लियर हुआ सर, हाँ जी। इसके बाद यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट ये वाला ख़त्म हो चुका है। इसके बाद डायरेक्टर कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लेंगे ऑफ देयर लोन एज 90% देयर ऑफ, यहाँ पे कह रहे हैं कि 90% जो है, डायरेक्टर कह रहे हैं कि भैया हमें जो है, हमारा जो लोन है ना उसमें 90% जो है हमें इक्विटी शेयर दे दो, 2-2 रुपये वाले, 5% कैश में दे दो, और 5% हम वेव करने के लिए तैयार है। तो जो वेव कर रहे हैं ना, वैसे तो वेव की कोई एंट्री नहीं बनती है, लेकिन मैंने कहा था कि ये किसी के साथ जॉइंट है, तो वहाँ पे आपको वेव को जो है प्रॉफिट मान के चलना है। तो यहाँ पे 5% तो आपको पे करना नहीं है, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ। मुझे यहाँ पे देखना होगा कि टोटल लोन कितने अमाउंट की है, यहाँ पे देखना ज़रा, लोन फ्रॉम डायरेक्टर यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है उसने कि टोटल 1 लाख रुपीज़ की लोन है, ठीक है। उसने कहा कि भैया इसमें से 90% इक्विटी शेयर्स दे दो, 5% जो है वो कैश दे दो, और 5% जो है वो वेव कर दो। 5% हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हम उसे जो है वेव करने के लिए तैयार हैं। तो 5% तो आपका एक तरीके से प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लिख दिया। इसके बाद ये 5% तो हमें कैश में पे करना है, कैश पे करना है, ठीक है। और ये 90% हम इक्विटी देंगे, तो ये इक्विटी दे दिया, ठीक है। क्लियर हुआ सर, हाँ जी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सीधी सी बात है, आपकी लोन खत्म हो रही है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, आप उसके बदले जो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोवाइड करें, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बढ़ रही है, बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए उसकी एंट्री, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये रही।
डायरेक्टर लोन आपका एक तरीके से लाइबिलिटी खत्म हो रही है, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। इसके बदले हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर प्रोवाइड किया, कैपिटल आपकी इंक्रीज़ हो रही है 90,000 से, ठीक है। वही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 1 लाख का आप 90% करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 90,000। 90,000 के इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इक्विटी शेयर कितनी बढ़ रही है, 90,000 की, तो क्रेडिट करेंगे। फिर आपने कैश में पेमेंट किया है 5%, तो 1 लाख का 5%, 5,000, तो 5,000 आप जो है कैश में पेमेंट कर रहे हैं। और प्रॉफिट आपका कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है क्रेडिट करते हैं, तो प्रॉफिट 5% हो रहा है, 5,000 आप कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट करेंगे, तो वही एंट्री होगी यहाँ पे। ये देख लीजिए, टू बैंक 5,000 और कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट आपका 5,000। क्लियर हुआ सर? हाँ जी। इसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि कह रहे हैं कि टोटल जो 2,50,000 का जो कमिटमेंट था, हमने, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने किसी और को जो है कमिटमेंट कर रखा था कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, हम ज़रूर परचेज़ करेंगे इस तरीके से। तो 2,50,000 का प्रॉफिट है और कह रहे हैं कि हमने जो है वो अब कमिटमेंट हम पूरी नहीं कर सकते हैं, तो हम पे जो है पेनल्टी लग चुकी है 5% की। अब वो कमिटमेंट हम 2,50,000 की जो कमिटमेंट की थी ना, वो हम परचेज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए हम पे जो है 5% की पेनल्टी लग चुकी है। 5% तो हमारा सीधा सीधा लॉस हो चुका। और मैंने आपको बताया था कि लॉस होता है तो आप जो है कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, डेबिट करेंगे। 2,50,000 का 5% कर लेना ज़रा, कितना आ रहा है, वो यहाँ पे एंट्री लगाई होगी इन लोगों ने। कहाँ चला गया पेनल्टी आपका, पेनल्टी की एंट्री तो होनी ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जॉइंट में लगा दिया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आपका बैंक अकाउंट, ये रहा। 2,50,000 का हमारा कमिटमेंट था और कितना हमें देना पड़ गया पेनल्टी, 5% ना, 5%, तो इंटू 5% कीजिए ज़रा, 5% करिए, 12,500 आ रहा होगा। क्लियर हुआ सर? हाँ जी। बहुत ही सिंपल सा बात थी यहाँ पे। कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया क्योंकि हमारा लॉस है 12,500 से। ये जॉइंट एंट्री लगा रखे, आप चाहे तो अलग अलग एंट्री लगा सकते हैं। इग्नोर टैक्स एंड कॉस्ट, ये तो हमारे कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एक एंट्री हमने छोड़ी थी, कौन सी, बेड डेट वाली, हाँ ये बेड डेट वाली। यहाँ पे कह रहे हैं कि बेड डेट और बढ़ाइए, प्रोविज़न बनाइए। प्रोविज़न बनती है, हमारा लॉस होता है एक तरीके से। भैया बेड डेट अब होने वाली है तो एक तरीके से लॉस है ना, तो उसकी क्या एंट्री बनती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट प्रोविज़न फॉर बेड डेट, ठीक है। तो वही एंट्री यहाँ पे भी है, 68,500, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो बैलेंसिंग फिगर आपकी होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P&L जो है वो आपको राइट ऑफ हमेशा करना होता है, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है P&L की डेबिट साइड दे रखी है सर, हाँ जी। तो यहाँ पे 5,35,000 वो भी आपको राइट ऑफ करना है, उसकी क्या एंट्री होती है, राइट ऑफ की क्या एंट्री होती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और एक बताना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि हमने जो है एंट्री लगाई सबकी, तो इसका टोटल जो है वो कैपिटल रिडक्शन के इक्वल आ गया। लेकिन अगर इक्वल ना आए ना, तो आपको जो है उसी चीज़ को कैपिटल रिजर्व में कन्वर्ट कर देना है, अगर कोई आपकी अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में बच जाती है। सर कुछ समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पे मैंने कहा आपको, मान लीजिए ये कैपिटल आपका रिडक्शन अमाउंट 8,40,000 है ना, मैं मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ 8,49,000 आपका, तो 500 रुपीज़ आपका बढ़ा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन, इसका टोटल लगाइए, कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा होगा आपका 8,48,500। तो यहाँ पे 500 रुपीज़ का जो है डिफरेंस आ रहा है भाई, कैपिटल रिडक्शन में 500 रुपीज़ ज़्यादा है, तो उस 500 का क्या करेंगे पता है आपको, इसकी एक एंट्री लगाएंगे, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा। कैपिटल रिजर्व में मैंने आपको डाल दिया वो अमाउंट, कितना, 500 रुपीज़। ये इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, सारी एंट्रीज जो है वो कवर हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो एंट्रीज लिखने के लिए बोला था और यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए भी बोला था। तो बैलेंस शीट तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। आपकी शेयर कैपिटल जो है वो आपको देखनी है। पहले तो हमने जो है शेयर कैपिटल यहाँ पे देखने, शेयर कैपिटल जो है एंट्री के हिसाब से चलना है, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है ये था, ठीक है। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल आपकी टोटल लगा देना, 1,50,000 आपका कीजिए, 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें, ठीक है। आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, लिखिए कैलकुलेटर में 1,50,000 लिखिए। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं पे हमने और इशू किया, अच्छा 24,000, तो 1,50,000 तो लिखा है, उसमें प्लस कीजिए 24,000। उसके बाद कोई इक्विटी शेयर हमने और इशू की है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर नहीं इशू किए, तो 1,50,000 प्लस आपका 24,000 अमाउंट जो आ रहा होगा वो आपका ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कहाँ पे है वो हमारा अमाउंट,
यहाँ पे अमाउंट है कितना 2,64,000। ऐसा कैसा हो गया, हमें कुछ भूल गए क्या? पहले तो 1,50,000 आपकी ये कैपिटल है, फिर यहाँ पे नए 24,000 है। यहाँ पे कोई इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या? हाँ है। यहाँ पे मिल चुकी है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल। कितनी है? 90,000 रुपीज़ की। तो कैलकुलेटर में ऑल टोटल कीजिए 90,000, आपका अमाउंट आ जाएगा कितना? 264,000। क्लियर है? उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने टोटल इशू कितनी की है? एक तो यहाँ पे दिख रही है 3 लाख रुपीज़ की, कैलकुलेटर में लिख लेना 3 लाख। फिर हमने किसी को प्रेफरेंस शेयर इशू किए है और नहीं, तो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख की दिख रही होगी। ठीक है, तो इसका टोटल लगा दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 5,64,000। तो ये आप जो है कैपिटल में दिखा देंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल 5,64,000। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी आप लॉन्ग टर्म में आता है आपका डिबेंचर्स। ठीक है, तो आपको पता ही हमने डिबेंचर्स वो जो प्रोवाइड किए थे 1,30,000 के और 255,000 के। कौन से सर, याद नहीं आ रहा है? आइए दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वो पता है ना, यहाँ पे ये एंट्री वाले, ये 8% वाले, जिसकी एंट्री हमने यहाँ पे लगाई थी। कहाँ गई एंट्री उसकी? 1,30,000 वाली ये रही। सबसे पहले ये डिबेंचर्स है, इसे कैलकुलेटर में ऐड कर लो। उसके बाद यहाँ पे डिबेंचर्स और है कितने के? आपके डिबेंचर्स है कितने के? 375,000। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है 375,000 के आपके डिबेंचर्स है। लेकिन इसमें से हमने कुछ पेमेंट कर दिया था, आपने एंट्री भी लगाई थी। कहाँ पे है वो एंट्री? कुछ एंट्री हमने, हाँ, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखी थी, आपको पता है ना, ये रही एंट्री। टोटल हमारा डिबेंचर जो है वो 1,20,000 का तो हमने ख़त्म कर दिया था, उसका अमाउंट पे कर दिया था। तो यहाँ पे टोटल आपका जो डिबेंचर्स दिख रहा है वो इतने का थोड़ी ना है। यहाँ पे आपका अमाउंट तो कम हो चुका है, कितने से? 1,20,000 से। तो 3,75,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो तो जितना अमाउंट आ रहा है उसमें आपका जो है और डिबेंचर्स कितने थे? और डिबेंचर्स आपके थे 1,30,000। तो वो ऐड कर दो 1,30,000, आपका आंसर आ जाएगा कितना? आपका आंसर आ जाएगा ये, कहाँ गई बैलेंस शीट? हाँ, ये रही 3,85,000। क्लियर है? 3,85,000। क्लियर हुआ सर? हाँ जी। इसके बाद यहाँ पे आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दे रखा है ट्रेड पेबल कैलकुलेट किए गए हैं। अच्छा, ट्रेड पेबल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ट्रेड पेबल क्वेश्चन में ही दे रखा होगा। ये रहा। ट्रेड पेबल की तो कोई एंट्री थी ही नहीं, इस वजह से 3 लाख रुपीज़ डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी कुछ चेंज हुआ था। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में शायद हमने जो है कुछ हाँ, ये रहा आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है कितने का, यहाँ पे देखिए ज़रा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये रहा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपका टोटल 475,000 का था, लेकिन उसमें हमने जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में से 1 लाख रुपीज़ का प्रॉपर्टी ख़त्म कर दिया था और प्लांट आपका 50,000 का बचा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी होगी, देख लीजिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये रहा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में से 1 लाख रुपीज़ तो वो ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन देखिए। चलिए मैं कैलकुलेशन करवाता हूँ। आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है कितने का टोटल? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जिसमें, और प्लांट है, प्लांट से तो कोई रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 50,000 तो लिख देंगे। यहाँ पे 4,25,000 रुपीज़ है आपका प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें से हमने 1 लाख रुपीज़ का ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पे मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि 1 लाख कहाँ से आया, मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया। ठीक है, और हमें जो फ़ायदा हुआ था ना, कुछ फ़ायदा भी हुआ था बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फ़ायदा हुआ था। हाँ, हमने यहाँ पे अलग से एंट्री लगाई थी, देख लीजिए। यहाँ पे 62,500 का तो हमें फ़ायदा हुआ था, तो वो ऐड करेंगे वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस 62,500। ठीक है, मॉड्यूल में अलग तरीके से आपको दे रखी है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। कितना आंसर आ रहा है ज़रा निकल के दीजिए, और उसमें जितना भी आंसर आएगा, कितना आंसर आ रहा है उसका आंसर यही आना चाहिए। यहाँ पे आपको दे रखा है वो, यही आंसर आपका आना चाहिए 3,87,500, जिसमें प्लांट एंड मशीन, प्लांट आपका जो है वो 50,000 का है। तो टोटल आपका जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया 437,500। तो वही यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसके बाद इंटेंजिबल असेट तो कुछ भी नहीं बचती, क्योंकि हमारे पास गुडविल और पेटेंट थे जिसे हमने राइट ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, और बस यही चीज़ें हैं सारी। ट्रेड पेबल है, इन्वेंट्री है, और यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड कैश इक्विवेलेंट तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और बात आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको बता दूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें क्वेश्चन आ रहा था कि 35,000 कैसे है। देखिए,
सबसे पहले सारी एंट्रीज में से कैश बैलेंस निकालिए कितना आ रहा है। कहीं पे बैंक और कैश दिखे तो उसे आपको लेना है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड है बैंक, टोटल ये क्रेडिट साइड है, मतलब कि बैंक अकाउंट आपको पेमेंट करना पड़ गया, ठीक है। तो आप कहीं पे लिखिए, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले जो है 22,500 में माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ये पेमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, ये पेमेंट किया है ना, ठीक है। इसके बाद कहीं पे बैंक अकाउंट, हाँ यहाँ पे डेबिट है मतलब कि हमारा पैसा मिला है। यहाँ पे 1,40,000, तो ये टोटल प्लस करूँगा, ठीक है। तो 1,30,000 प्लस होगा, 1,40,000 प्लस होगा। इसके बाद कुछ रिसीव पेमेंट हुआ है, उसके बाद बैंक कैश कहीं पे दिख रहा हो, हाँ बैंक यहाँ पे दिख रहा है 5,000 पेमेंट किया है, क्रेडिट साइड है मतलब कि पेमेंट किया है। तो 5,000 में मैं माइनस करूँगा, ठीक है, 5,000 माइनस करूँगा। इसके बाद कहीं पे बैंक कैश आपको दिख रहा हो, हाँ जी यहाँ पे है, बैंक कितना है 12,500, ठीक है। तो वो भी माइनस करूँगा, क्रेडिट साइड है मतलब कि हमने किसी का पेमेंट किया है 12,500, ठीक है जी, ठीक है, माइनस। तो निकालिए टोटल कितना आ रहा है, निकालिए टोटल आपका कितना आ रहा है, 2,30,000। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, 2,30,000 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। 2,30,000 आपका आंसर आ चुका है। पीछे कितना दिया है, 35,000, 35,000 ही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक चीज़ आप भूल रहे हैं, याद करो, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आ रहे हैं, ग्रुप 1 में भी पढ़ के आ रहे होगे। यहाँ पे जो अमाउंट आया है वो गलत नहीं आया है, हमारा करेक्ट ही है, लेकिन और एक चीज़ माइनस करना है इसमें से। कौन सा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन में आपको शायद दे रखा होगा बैलेंस शीट में, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे माइनस करना बिल्कुल भी भूलना मत। जब भी आप कैश की बैंक की बैलेंस निकालें तब इसे माइनस करना भूलना मत। यहाँ पे जो भी हमारा अमाउंट कितना है था 2,30,000, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट 195,000 है ना, तो वो माइनस करना, ठीक है। ये माइनस में कर देता हूँ, 195,000 माइनस कीजिए, अब कितना आ रहा है बताइए, आ गया आंसर, आ ही जाता, ठीक है। तो वही है आपका 35,000 आपका आंसर आ चुका है। और ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री ये तो आप निकाल ही लेंगे ना, ये तो सिंपल ही, यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको दे रखी है। ट्रेड रिसीवेबल में जो हमने टोटल आपका ट्रेड रिसीवेबल इतना था, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने बनाया था एज पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आपका टोटल अब ट्रेड रिसीवेबल कितना है 4,16,500, तो वही अमाउंट है यहाँ पे। तो वो तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। और इन्वेंट्री में तो हमने कुछ राइट ऑफ भी किया था। इन्वेंट्री में हमने राइट ऑफ कितना किया था 65,000, ये रहा, ठीक है, 65,000 है। और टोटल इन्वेंट्री की प्राइस की अमाउंट कितनी थी, टोटल इन्वेंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन्वेंट्री है 4,25,000, तो 4,25,000 में से 65,000 माइनस कर देना जो भी अमाउंट आया, ठीक है। तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका इन्वेंट्री कितने का है, 4,25,000 में से 65,000 माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन, टाइम ज़्यादा लगा लेकिन डिटेल में आपको पढ़ा दिया, ठीक है।